तो बस इतना जानते आप सरीखे आप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की मूलैक्ष अत्स्यकारी चमत्कारी सर्वभोगारी मनोहारी श्री बास पूज्य भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शेखर विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूज्य मुनि शेखर विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। दूर दूर बैठना है सबको, ध्यान लगवाएंगे। आज अष्टमी है, थोड़ा उधर बाहर बोल देना, सुनो उधर आधा घंटे के लिए। हाँ, दूर दूर बैठो सब लोग, एक दूसरे को स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ध्यान करेंगे ना तो एक दूसरे को टच करते हैं ना तो बीच में सभी लोग अर्ध पद्मासन मुद्रा में बैठते हैं। भगवान की मुद्रा पद्मासन मुद्रा होती है और सामान्य से बैठते हैं तो अर्ध पद्मासन, रीढ़ की हड्डी को सीधा करते हुए नासाग्र दृष्टि रखेंगे। नासाग्र दृष्टि का अर्थ होता है आधी आंख खुली होंगी, आधी बंद। अपनी नाक का अग्रभाग, आगे का भाग अपनी आंखों से दिखता रहेगा। और सर्वप्रथम श्वास लेते हुए ओम का उच्चारण करते हैं। ओम। 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 आज हम 24 तीर्थंकर भगवान का ध्यान करते हैं। सर्वप्रथम आदिनाथ भगवान की स्तुति के माध्यम से ध्यान हमने प्रारंभ किया और आदिनाथ भगवान के गुणों का वर्णन हम करते जा रहे हैं। हे भगवान, आपके अंदर अनंत गुण हैं। सहस्र नाम के माध्यम से आपकी स्तुति हम कर रहे हैं। आपके गुणों का वर्णन करने के लिए कोई समर्थ नहीं है। आपने इस पृथ्वी लोक को अपने कदमों से नापा है और विहार करते हुए इस धरती को पवित्र किया है। हे प्रभु, आपके अंदर जितनी शक्तियां हैं, आप अनंत वैभवशाली हैं। आपके गुणों का वर्णन करने में कोई समर्थ नहीं है। हे भगवान, आपने निंदा और स्तुति करने वाले को समान रूप से देखा है, सबको आशीर्वाद प्रदान किया है। हे प्रभु, मैं आपके गुणों का क्या वर्णन करूं? मानतुंग आचार्य ने भी स्तुति के माध्यम से आपके गुणों का वर्णन किया है और भी अन्य आचार्यों ने स्तुति के माध्यम से आपकी भक्ति की है। हे भगवान, मैं भी छोटा सा भक्त बन करके आपकी भक्ति करने का प्रयास कर रहा हूँ। और इसके बाद आगे बढ़ते क्रम में सभी भगवान की हम स्तुति करते चले जा रहे हैं और उनके गुणों का वर्णन करते चले जा रहे हैं। और धीरे धीरे इसी क्रम में हमने महावीर भगवान की भी स्तुति पढ़ ली है और भगवान के रंग के हिसाब से हम उनका ध्यान करते जा रहे हैं। 2 गोरे 2 सांवले 2 हरियल 2 लाल, 16 कंचन वर्ण हैं, तिन्हें नमो नत भाल। और इस प्रकार से सफ़ेद रंग में चंद्र प्रभु भगवान की प्रतिमा के दर्शन हो रहे हैं। स्फटिक मणि के समान वह आभा बिखेर रही है।
शीतलता प्रदान कर रही है वह प्रतिमा। उसके अभिषेक का जल का गंधोदक हम अपने मस्तक पर लगा रहे हैं और शीतलता का अनुभव कर रहे हैं। पुष्पदंत भगवान सफ़ेद वर्ण वाले हैं। वह झरने की भांति सफ़ेद अभिषेक का वह दृश्य और ऊंची काया वाली वह प्रतिमा सफ़ेद, जब उस पर जल की धारा से के माध्यम से जब अभिषेक हो रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे बस किसी झरने में जैसे जल गिरता है वही दृश्य दिख रहा है। बड़े बड़े स्वर्ण कलश जिनसे अभिषेक हो रहा है, बड़ी अवगाहना वाले, और वह जल गंधोदक के रूप में परिवर्तित हो गया है। अब नील वर्ण में नेमिनाथ भगवान, हे भगवान, आपका वैराग्य का दृश्य अलौकिक था। आपके वैराग्य के दृश्य को स्मरण करते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हे भगवान, आपने पशुओं की रक्षा के लिए किस प्रकार से अपने जीवन को वैराग्यमय बनाकर उस राग से वैराग्य की ओर मुड़ने का प्रयास और पुरुषार्थ किया। आगे मनुष्य व्रतनाथ भगवान, हे भगवान, आपकी स्तुति करने से हमारे कर्मों का क्षय होता है और आपकी जो भी स्तुति करता है, आपकी पूजन भक्ति करता है, उसके जीवन में फिर सुखी सुख का वातावरण आ जाता है। इसी क्रम में हरे रंग में सुपार्श्वनाथ भगवान और पार्श्वनाथ भगवान, सुपार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करते हुए, हे भगवान, आप सर्व कल्याणकारी हैं। आपकी स्तुति करने वाला कभी पराजित नहीं होता है। इसी क्रम में आगे के क्रम में पार्श्वनाथ भगवान, जिनने 10 भव तक कमठ के द्वारा जो उपसर्ग हुआ उसको सहन करते रहे और प्रसिद्धि को प्राप्त हुए, उपसर्ग विजेता बने, ऐसे पार्श्वनाथ भगवान, हे भगवान, बस मैं भी उन उपसर्गों को सहन कर सकूं, उन परिचयों को सहन कर सकूं। हे भगवान, बस इतनी शक्ति देना। और लाल रंग में पद्म प्रभु भगवान, हे भगवान, आपके दर्शन करने से भगवान हमारे कर्मों का क्षय तो होता ही है, विशेष पुण्य का भी बंध होता है। हे भगवान, इस दुखी संसार में मेरा कोई नहीं है, आप ही मेरे हैं। हे भगवान, आपकी बस कृपा बनी रहे। इसी क्रम में लाल रंग में बास पूज भगवान, 725 वर्ष प्राचीन रजत वेदी पर विराजमान हैं। ऐसी सुंदर गर्भगृह से युक्त रजतमय वेदी, जिस पर भगवान विराजमान होकर उस सुंदरता को प्राप्त हो रहे हैं, उनके दर्शन करके मेरा हृदय प्रफुल्लित हो रहा है, हृदय गदगद हो रहा है। और वह लाल रंग की आभा से युक्त हैं, हे भगवान, और उनका रत्नमयी कलशों से अभिषेक हो रहा है भगवान का, और वह लाल वर्ण का गंधोदक ऐसा दिख रहा है। और उस गंधोदक को हम अपने मस्तक पर धारण करके अपने आप को धन्य मान रहे हैं। हे भगवान, आपकी छत्र छाया हम सब के ऊपर बनी रहे। इसी क्रम में स्वर्ण वर्ण के आदिनाथ भगवान, प्रथम तीर्थंकर, फिर इसके बाद अजितनाथ भगवान, हे अजितनाथ भगवान,
आपके दर्शन करने से और आपकी भक्ति करने से हमेशा जीत ही जीत प्राप्त होती है। आप द्वितीय तीर्थंकर हैं लेकिन अद्वितीय हैं। हे भगवान, आप महिमाशाली हैं। इसके बाद संभवनाथ भगवान, हर असंभव कार्य को संभव करने वाले शंभवनाथ भगवान। इसके बाद चौथे तीर्थंकर अभिनंदनाथ भगवान। हे भगवान, आपकी स्तुति पूजन करने वाला हमेशा अपने परिणामों को उज्जवल करने वाला होता है, अपना कल्याण करने वाला होता है। सुमतिनाथ भगवान, हे भगवान, आप अच्छी बुद्धि प्रदान करने वाले हैं। जो मंद बुद्धि वाले होते हैं और आपकी भक्ति करते हैं तो सुमति अच्छी बुद्धि के धारक बन जाते हैं। शीतलनाथ भगवान, आप शीतलता प्रदान करने वाले हैं। आपकी भक्ति स्तुति कर्मों का क्षय करने में तो निमित्त है ही, और शीतलता प्रदान करते हैं। श्यांसनाथ भगवान, जो आप विघ्नों को शांत करने वाले हैं, आपकी स्तुति करने से विघ्न समाप्त हो जाते हैं। विमलनाथ भगवान, आप हृदय को निर्मल करने वाले हैं, कर्मल शांत करने वाले हैं। ऐसे अनंतनाथ भगवान, आपकी स्तुति करने से उन कर्मों का क्षय होता है और आपकी भक्ति करने से विशेष पुण्य का बंध होता है। धर्मनाथ भगवान, आप अनंत वैभव से सुशोभित होते हुए उस धर्म की पताका को आगे ले जाने वाले हैं। शांतिनाथ भगवान, आपकी भक्ति स्तुति करने से सब विघ्न शांत हो जाते हैं। और आगे के क्रम में कुंथुनाथ भगवान, आप सबको वैभव प्रदान करने वाले हैं। ऐसे आगे के क्रम में अरनाथ भगवान, आप समस्त उपसर्ग परिश्रमों को सहन करने वालों को आप हमेशा युद्ध में जिस प्रकार से योद्धा को शक्ति प्रदान की जाती है उसी प्रकार से आप शक्ति प्रदान करते हैं। और मोह रूपी मल्ल को मारने वाले मल्लीनाथ भगवान, और इसी क्रम में नमीनाथ भगवान, और बढ़ते क्रम में अंतिम तीर्थेश महावीर भगवान, जो वर्तमान शासन नायक हैं। इनकी स्तुति करने से सब कर्मों का क्षय हो जाता है। इसी प्रकार से अब हम 24 तीर्थंकर का ध्यान करते हुए ओमकार के एक पवित्र बीजाक्षर का चिंतन करते हैं। तो पंच परमेष्टि का वाचक ओम होता है, उसमें अरिहंत का आ और सिद्ध अशरीरी हैं इसलिए आ, और आचार्य का बड़ा आ, उपाध्याय का ओ एवं मुनि का माँ हलंत होता है। इन 5 पदों के प्रथम अक्षर को ग्रहण कर संधि करने पर ओम बनता है। जिन ओम 3 लोक का वाची है, तो इसी प्रकार से अधोलोक का आ, ऊर्ध्वलोक का उ एवं मध्यलोक का माँ, इन पदों की संधि करने पर ओम बनता है। ओम रत्नात्रय का वाची है। सम्यक दर्शन का अर्थ होता है आत्मावलोकन का बड़ा आ। सम्यक दर्शन का अर्थ उपदेश का ओ। सम्यक चारित्र का अर्थ संसार के कार्य में मौन रखना, माध्यस्थ भाव धारण करने का हलंत आधा माँ। इस प्रकार से ओम बनता है। इसी प्रकार से देव सास गुरु का वाची, देव को आप्त भी कहते हैं का,
आ, और शास्त्र को उक्ति भी कहते हैं का ओ, गुरु को मुनि कहते हैं उसका हलंत माँ। इस प्रकार से ओम बनता है। अब अगले क्रम में छह द्रव्य का वाची पुद्गल अचेतन है उसका आ, जीव ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाला है का ओ, धर्म अधर्म आकाश एवं काल चार द्रव्य मध्यस्थ रहते हैं उसका हलंत माँ। इस प्रकार से ओम बनता है। पंचास्तिकाय का इसी प्रकार से जो हमने छह द्रव्य का वाची बताया की तरह प्रयोग करते हैं। मात्र माध्यस्थ में काल द्रव्य को छोड़ देते हैं। अब ओम सात तत्व का वाची भी होता है। अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा सभी अचेतन होने से आ, जीव सभी तत्व में उत्कृष्ट होने से उ और मोक्ष का माँ। इस प्रकार से ओम बनता है। अब अगले क्रम में नव पदार्थ का वाची इस प्रकार से सात तत्व को दिखाए। उसी प्रकार से पुण्य और पाप दोनों कर्म ही हैं, अतः अचेतन होने से पांच अचेतन तत्वों में ही इनका ग्रहण कर लेते हैं। अब ओम चार आराधना का भी वाची है। तो दर्शन आराधना आत्मनिषेधन का आ, ज्ञान आराधना उद्योतित करना आत्मा को ऊ, तपाराधना और एवं चारित्र आराधना इनसे मध्यस्थता आती है का हलंत माँ। इस प्रकार से ओम बनता है। तीन प्रकार की आत्मा का वाची बहिरात्मा की दृष्टि बहिर्भूत होती है, इसलिए अंतरात्मा की दृष्टि अंतस्य में होती है तो उसका ओ, परमात्मा मौन स्थिर हो गए हैं हलंत माँ। अर्थात जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो आ की ध्वनि बाहर निकलती है, उ की ध्वनि अंदर जाती एवं माँ का उच्चारण करते समय होंठ चिपक जाते हैं, इसलिए मध्यस्थता आ जाती है। अब ओम में द्वादशांग किस प्रकार से गर्भित होता है तो भगवान की वाणी ओमकार के रूप में खिलती है और उस वाणी में समस्त द्वादशांग समाहित रहता है। तो इस प्रकार से हम ने 24 तीर्थंकर और ओम का ध्यान किया। इसी प्रकार से हम ह्रीम में भी 24 तीर्थंकर कर लेते हैं गर्भित। किस प्रकार से तो सफ़ेद रंग में हमने चंद्रकार बिंदु रखते हैं, सबसे पहले चंद्रकार बना लेते हैं, चंद्र प्रभु पुरुषदंत भगवान को विराजमान कर देते हैं। दो बिंदु रखते हैं नील कलर नीले रंग की, चांद बिंदु कहते हैं जिन्हें, उसमें नैमिनाथ और मुनि शुभ्रत। फिर हरे रंग की मात्रा बनाते हैं, उसमें सुपार्श्वनाथ और पार्श्वनाथ भगवान को विराजमान करते हैं। इसी प्रकार से एक लकीर खींचते हैं लाल रंग की, उसमें पद्म प्रभु और बास पूज भगवान को विराजमान करते हैं। हाँ जो बनाते हैं वो स्वर्ण रंग का बनाएंगे, उसमें ऋषभ, अजित, संभव, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, विमलनाथ, अनंतनाथ और धर्मनाथ, शांति, कुंथु, अरनाथ, मल्लीनाथ, नमीनाथ, महावीर भगवान को विराजमान कर लेते हैं। इसी प्रकार से हम अगर पंच परमेष्टि को अपने मस्तक पर विराजमान करते हैं तो किस प्रकार से करते हैं तो अरहंत परमेष्टि का सफ़ेद रंग होता है, कहीं कहीं अपने जीवन में करके हम ऊंचाई पहुंच सकते हैं। धीरे धीरे हमने पहले 24 तीर्थंकर, फिर ओम, फिर हीम, फिर नमोकार मंत्र का ध्यान किया। अब वापस आते हैं हम अपनी श्वास को छोड़ते हुए फिर से ओम का उच्चारण करेंगे। ओम ओम ओम। धीरे धीरे अपनी
अपनी आंखें खोलते हुए अपने हाथों से अपने मुख का स्पर्श करेंगे 3 बार। अब एक छोटा सा भजन सुनाते हैं, स्तुति करने का समय नहीं है। इतना साहस हमें देना भगवन, श्रद्धा टूटे कभी ना हमारी, सह के तूफान कर्मों की आंधी, भूल पूजा कभी ना तुम्हारी। इतना साहस हमें देना भगवन, श्रद्धा टूटे कभी ना हमारी। चाहे सुख का खिला हो बगीचा, अथवा दुख के हो बादल घनेरे, चाहे अमृत का सागर भरा हो, अथवा दुख के मरुस्थल के डेरे, तो भी भूलूं कभी ना सुखों में, ना ही दुख का पड़े जोर भारी। सह के तूफान कर्मों की आंधी, भूलूं पूजा कभी ना तुम्हारी। इतना साहस हमें देना भगवन, श्रद्धा टूटे कभी ना हमारी। पाके धन संपदा ज्ञान कुर्सी, हम न आतंक को अब मचाएं, हो के बलहीन निर्धन बेचारे, ना ही लालच नहीं क्रोध लाएं। देखे सपने कभी ना महल के, सूखी रोटी लगे घर की प्यारी। सह के तूफान कर्मों की आंधी, भूलो पूजा कभी ना तुम्हारी। इतना साहस हमें देना भगवन, श्रद्धा टूटे कभी ना हमारी। चाहे छाया मिले ठंडी ठंडी, या हो गर्मी कड़ी धूप तपती, चाहे कांटे गड़े कीच पत्थर, अथवा मखमल मिले फूल धरती, तो भी मंजिल को बढ़ते चले हम, छोड़े मोड़े न सुब्रत की पारी। सह के तूफान कर्मों की आंधी, भूलो पूजा कभी ना तुम्हारी। इतना साहस हमें देना भगवन, श्रद्धा टूटे कभी ना हमारी। मेरे सवालों का जवाब दो, दो ना। आता है पहला प्रश्न आपके सामने। बास पूज्य भगवान की जो प्रतिमा है यहाँ पर कितने वर्ष प्राचीन है? सरल है।